गुड मॉर्निंग बच्चों। निकाल जी 9th की हिंदी व्याकरण। कारक चल रहे थे अपने। कारक में हमने कारक की परिभाषा, कारक का परिचय और कारक के भेद, कितने भेद देख लिए थे हमने? 5 भेद देख लिए थे। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, प्रधान कारक और अपादान कारक। कितने कारक देख लिए थे हमने? 5 कारक देख लिए थे। पांचों कारक शायद आपको समझ में आ गए होंगे। जितने भी मैंने आपको पढ़ाए हैं और जितने भी पढ़ाएंगे, आगे जितने भी चलेंगे, उनको आप नोटबुक में भी साथ साथ लिखते जाइएगा, इनको समझते जाइएगा। ठीक है? अगर इनको आप दोबारा रिपीट नहीं करोगे, देखोगे नहीं, आपको ये कारक समझ में नहीं आएंगे। ठीक है? इनको नोटबुक में लिखते जाइएगा, साथ साथ नोट्स बनते जाएंगे और आपको याद भी होते जाएंगे। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। 6 वाला है आज अपना संबंध कारक। कौन सा है? संबंध कारक। संबंध कारक में क्या बताया गया है? संबंध होता क्या है? आपस में एक दूसरे के संबंध बताते हैं ना, कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे चाचा हैं, तो उसके बारे में मतलब संबंध बताना, तो वो संबंध कारक में आता है। इसमें कौन से चिन्ह आते हैं? संबंध कारक में क्या आता है? संबंध का, के, की। क्या आता है? का, के, की। संज्ञा के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध जाना जाए, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे ये मेरे मामा जी हैं, ये मेरे चाचा जी हैं, ये मेरे ताऊ जी हैं, ये मेरे भैया हैं, ये मेरी दीदी है, तो ये हम एक दूसरे के क्या बता रहे हैं? संबंध बता रहे हैं। तो इसमें भी ये बताया गया है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से यदि संबंध बताया जाता है, तो वहां कौन सा कारक आता है? संबंध कारक आता है। जैसे यह बालिकाओं का विद्यालय है। विद्यालय किसका है? बालिकाओं का। तो बालिका से और विद्यालय से संबंध जोड़ा जा रहा है, तो इसमें कौन से चिन्ह का प्रयोग हो रहा है? का, के, की। कौन सा हो रहा है वहां पे? का प्रयोग हो रहा है, तो वहां पे कौन सा कारक आ जाएगा? संबंध कारक आ जाएगा। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से जब संबंध बताया जाता है, वहां होता है संबंध कारक। जैसे बताया है, यह बालिकाओं का विद्यालय है। विद्यालय किससे संबंधित बताया गया है? बालिकाओं से। यह किसका विद्यालय है? बालिकाओं का विद्यालय है। जब इसमें का प्रयोग हो रहा है, तो हमें क्या पता लग रहा है? ये संबंध कारक है। क्या है? संबंध कारक है। नेक्स्ट देखिए, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में, पे, पर। क्या होता है? में, पे, पर। ठीक है? अधिकरण कारक में देखिए, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया का आधार मालूम होता है। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया का आधार मालूम होता है, वहां अधिकरण कारक होता है। क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। जैसे देखिए, बालक कुर्सी पर बैठता है। बालक किस पे बैठ रहा है? कुर्सी पर बैठ रहा है। तो कुर्सी क्या हो गया? इसका आधार हो गया। और चिन्ह क्या बताया था मैंने इसका? में, पे, पर। तो यहाँ क्या आ रहा है? पर आ रहा है। तो पर आने पर क्या हो गया हमारा? अधिकरण कारक। कौन सा हो गया? अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया का आधार मालूम हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया का आधार क्या है? बैठ रहा है, क्रिया कर रहा है, इसका आधार क्या है? कुर्सी है। तो इस पे चिन्ह कौन सा आ रहा है? अधिकरण का चिन्ह आ रहा है। कौन सा है? पर। ठीक है? इस प्रकार से आपका अधिकरण कारक होता है। अगला है संबोधन कारक। कौन सा है? संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने, पुकारने या सचेत करने का भाव प्रकट होता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने का, पुकारने का या सचेत करने के लिए कहने का, अरे गाड़ी आ रही है, हम उसको क्या कर रहे हैं? सचेत कर रहे हैं। किसी को पुकारने का, किसी को बुलाने का जब भाव प्रकट होता है, तो वहां कौन सा कारक होता है? संबोधन।
हम उसको संबोधित करते हैं, हम उसको पुकारते हैं, हम उसको बुलाते हैं, हम उसको सचेत करते हैं, उसके लिए कौन सा कारक आता है? संबोधन कारक आता है। कौन सा कारक? संबोधन कारक। जैसे देखिए, अरे तुम अभी सो रहे हो, वो उसको बोल रहे हैं कि अरे तुम अभी सो रहे हो। इसमें क्या आ रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये प्रश्न हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? प्रश्न हो रहा है। अरे तुम अभी सो रहे हो, तो इसमें प्रश्न हो रहा है। हे राम, यह क्या अनर्थ हो गया? हे राम, ये क्या अनर्थ हो गया? तो हम क्या कर रहे हैं? राम को पुकार रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ये क्या अनर्थ हो गया। इसमें भी क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। चिन्हों का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि यदि आपको क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप लिख रहे हो, जैसे यही लिखा है आपने, यह क्या अनर्थ हो गया, तो इसमें क्या, कब, कैसे, क्यों, जब ये शब्द आते हैं तो उनमें कौन सा चिन्ह लगता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। इस प्रकार से आपके ये कारक आज कंप्लीट हो गए हैं। इसमें दो कारक बताए गए हैं, एक तो संबंध कारक और संबोधन कारक। इनके बारे में आगे के अंदर डिटेल नहीं दी गई है। कुछ विद्वानों का मानना है कि संबोधन कारक और संबंध कारक ये नहीं आते हैं। इनके केवल कितने भाग बताए गए हैं? 6 भाग बताए गए हैं। जब विभक्तियों का प्रयोग करते हैं तब 8 प्रकार होते हैं, बाकी कारक में कितने होते हैं? 6 ही बताए गए हैं। लेकिन आपके लिए ये डिटेल इसमें आपकी बुक्स में, आपके सिलेबस में दी गई है, इसलिए आपको बताया गया है। तो संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक तीनों समझ में आ गए। पिछला जो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया वो आपको भी समझ में आ गया होगा। संबंध कारक फिर से देखिए। संबंध कारक में है संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु, एक वस्तु या दूसरी वस्तु से संबंध जाना जाता है। जब एक दूसरे का हम संबंध बताते हैं तो वहाँ कौन सा कारक होता है? संबंध कारक होता है। कौन सा कारक? संबंध कारक में चिन्ह कौन सा आता है? का, के, की। ठीक है। जैसे यह बालिकाओं का विद्यालय, यह बालकों का विद्यालय है। लिंग के अनुसार चेंज हो सकता है, बाकी कारक तो वही रहने वाला है। अधिकरण कारक में देखिए, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया का आधार मालूम हो उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बालक कुर्सी पर बैठता है, बालक बैठ रहा है, बैठने क्रिया है और आधार क्या है? इसकी कुर्सी है। तो इसमें क्या आ जाएगा? अधिकरण कारक आ जाएगा। लास्ट है संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने, पुकारने, सचेत करने का भाव प्रकट होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे तुम अभी सो रहे हो, हे राम यह क्या अनर्थ हो गया। हिंदी में प्रत्येक चिन्हों का आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा चिन्ह कहाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है। इस प्रकार से आज आपके कारक क्लियर हो गए हैं। इन सभी कारकों को जो आपको मैंने आज क्लियर करवाए हैं अपनी नोटबुक में लिखिएगा और साथ साथ याद कीजिएगा। कई बार ऐसे होता है कि आपको पढ़ा दिया जाता है और हम कहना भूल जाते हैं कि आप इनको नोटबुक में भी लिखिएगा, तो आप इनको लिखते नहीं हो, इसलिए आपको कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। साथ साथ इनको उतारते रहिएगा और इनको याद भी करते रहिएगा। ठीक है। थैंक यू।